समस्त साथियों का स्वागत अभिनंदन हमारे यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। बात करेंगे आज की महत्वपूर्ण खबरों की, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण आपकी 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण खबरें निकलकर सामने आई हैं उन पर यहां पर हम विचार विमर्श करेंगे। साथ ही साथ अन्य जो महत्वपूर्ण खबरें हैं जिसमें उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अनुदेशकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है, और साथ ही साथ ग्रेजुएटी भुगतान को लेकर के अधिकारियों में खींचतान, और फीस वापसी मुद्दे पर स्कूलों की पुनर्विचार याचिका खारिज, अगले 3 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी रोजगार, माननीय सीएम योगी जी का स्पष्ट निर्देश। तो सब कुछ यहाँ पर स्पष्ट करेंगे। आप सभी लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें और लाइक शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती। सावधान रहने की क्यों जरूरत है? क्योंकि बेसिक शिक्षा विभाग अभी तक अपनी स्थितियां स्पष्ट नहीं कर रहा है कि वह फाइल को रिविजिट करेगा या आगे के विचार करेगा, क्योंकि जहां तक जो आदेश किया गया सिंगल बेंच का, उसका मेन मुद्दा यही है कि लिस्ट को रिविजिट किया जाए। तो जहां तक जो भी महत्वपूर्ण खबरें हमें प्राप्त हो रही हैं उसका बेस यही है कि रिविजिट की प्रक्रिया पर विचार किया जा रहा है बेसिक विभाग की तरफ से, क्योंकि जो आगे जाने को लेकर के बेसिक विभाग तैयार नहीं है। आगे जाने को लेकर बेसिक विभाग इसी तैयारी में जुटा हुआ है। जो विधिक राय ली गई है सारी चीज़ें उसमें देखी गई, उसमें स्पष्ट रूप से यही कहा गया है कि गोपनीय ढंग से जो है बेसिक विभाग उन पर विचार करेगा कि कितना डाटा निकलकर सामने आ रहा है, कितने चयनितों की नौकरी पर खतरा दिख रहा है, क्या समायोजन पॉलिसी से उनको जो है 69,000 शिक्षक भर्ती में सम्मिलित किया जा सकेगा। इन सभी चीज़ों को लेकर के प्रथम दृष्टया विचार विमर्श बेसिक विभाग में किया जा रहा है। तो साथियों, आप सभी लोगों को जल्द से प्रयास करने की ज़रूरत है। कहीं आपके इस जो महत्वपूर्ण समय चल रहा है उसमें आप इसको गंवा दें और आखिरकार सरकार अपने जो मंसूबे हैं उसमें कामयाब हो जाए और फिर किसी भी तरीके से आपको कुछ प्राप्त ना हो पाए, क्योंकि डबल बेंच का रास्ता अभी आप सभी लोगों के लिए खुला है। डबल बेंच में जाने की जल्दबाजी नहीं है, लेकिन जो आपके प्रयास हैं कि सरकार आप सभी लोगों के लिए कुछ करे तो ज़रूर प्रयास करने चाहिए। इसको लेकर के लगातार मीटिंग्स की जा रही हैं, लगातार यहाँ पर जो है आप सभी लोगों को हम अवगत करा दें, बेसिक विभाग में विचार चल रहा है आपकी इस भर्ती को लेकर के, क्योंकि आगे जो चीज़ें देखने को मिल रही हैं आगे की भर्तियों को लेकर के सरकार जो है त्वरित रूप से इस मामले में जो है लगातार प्रयास कर रही है, क्योंकि केंद्र का आर्डर भी आ चुका है भर्तियों को लेकर के। तो कहीं ना कहीं इन भर्तियों को जल्द ही वाइंड अप करने का प्रयास किया जाएगा। इस प्रयास में आप सभी लोगों को जल्द से जल्द प्रयास करना है और सरकार किसी भी तरीके से जो आपके दो महत्वपूर्ण मुद्दे, एक तो आपका 6800 लिस्ट और दूसरी आपकी 67,867 पर जल्द ही फैसला लेती नजर आएगी। या तो ये आप सभी लोगों को हमने जो अवगत कराया है, जो आप स्पष्ट न्यूज़ निकल कर सामने आ रही है कि सरकार के निर्देश के अनुसार ही बेसिक विभाग कार्य कर रहा है और गोपनीय ढंग से जो है लिस्ट को जो है रिवाइज कर रहा है और देख रहा है कि आगे की स्थितियाँ क्या हो सकती हैं। अगर स्थितियाँ जो हैं बेसिक विभाग और सरकार के विपरीत हैं, यानी उसमें सरकार और बेसिक विभाग पर जो है बहुत चीज़ें स्पष्ट ना होने का प्रमाण दिखेगा, तो इन चीज़ों को लेकर के जो है कोर्ट में इस मामले को चैलेंज किया जाएगा, जो जजमेंट आया। वरना आप सभी लोगों को हम अवगत करा दें कि रिविजिट के माध्यम से इस मुद्दे को जो है वाइंड अप करने का प्रयास किया जाएगा और कहीं ना कहीं समायोजन पॉलिसी बना करके उन अभ्यर्थियों को चयन प्रक्रिया में सम्मिलित कर दिया जाएगा जो पहले से चयनित हैं, और कहीं ना कहीं साथियों के लिए कोई भी चीज़ स्पष्ट नहीं हो पाएगी। अगर सरकार यहाँ पर लिस्ट को रिविजिट कर लेती है तो कहीं ना कहीं मुद्दों में सरकार जो है आगे हो जाएगी और कहीं ना कहीं उसमें देखने वाली बात होगी। तो जितने भी साथी हैं एकजुट होकर के यही प्रयास करें कि जल्द से जल्द सरकार अपना रुख स्पष्ट करे, या तो लिस्ट को रिविजिट करने का रुख स्पष्ट करें, जिसमें जो भी कटाव डिसाइड किए गए उस कटाव तक के बहुत सारे अभ्यर्थी हमारे जो है चयन प्रक्रिया में पहुंच सकते हैं, जिसमें हमारे 6800 चयन सूची में बहुत सारे साथी हैं जिनको भी इसका लाभ मिल सकता है। कहीं ना कहीं एक सेफ गुणांक जो डिसाइड किया गया है वो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी क्रम में आप सभी लोगों को पता है लगातार विचार भी किया जा रहा है, लेकिन बस केवल और केवल इसको जो है इंगित नहीं कराया जा रहा है। इसको लेकर के जब आप जनप्रतिनिधियों से मिलते हैं तो उसको भी कहीं ना कहीं उसकी झलक देखने को मिलती है कि आपके मुद्दे को यहाँ पर देखा जा रहा है। तो उसका स्पष्ट रुख यही है कि बेसिक विभाग आपके मुद्दों पर प्रयास कर रहा है। अब देखने वाली बात होगी जो आपको लीड करने वाले आपके साथी हैं कब इस मुद्दे को लेकर के बेसिक विभाग के अधिकारियों से मिलते हैं और आपके आगे की रणनीतियों को तैयार करते हैं। वर्तमान परिदृश्य में केवल समय का अभाव देखते हुए आप सभी लोगों को जल्द से जल्द प्रयास करना है, क्योंकि अगर आपका प्रयास जरा भी चूकता है तो कहीं ना कहीं आप सभी लोगों के लिए आगे की स्थितियाँ अपर्याप्त देखने को मिलेंगी। तो देख सकते हैं कि आप सभी लोग 68 और 67,867 दोनों पर फैसला आपको जल्द मिलेगा और कहीं ना कहीं इन दोनों पर भी विचार किया जा रहा है और किसी भी तरीके से
अभी किसी नतीजे पर जो है बेसिक भाग नहीं पहुंच रहा है, क्योंकि 6800 लिस्ट में कुछ ऐसे साथी हैं जो लो और हाई गुणांक की बात की जा रही है, वो इसी भी यहाँ पर की जा रही है कि जो लो मेरिट वाले हैं उनको लेकर के क्या स्थिति बेसिक विभाग की, और हाई मेरिट वालों को लेकर के स्थिति क्या बेसिक विभाग की, क्या डिवाइडेशन करेगा, इन सभी चीज़ों को लेकर के स्थितियाँ अभी तक स्पष्ट नहीं। कहीं ना कहीं जो लीड कर रहे हैं आपके साथियों, उनको ये चीज़ों को अवगत कराया जा रहा है, क्योंकि वो लगातार जुड़े हुए हैं, लेकिन अब इन चीज़ों को लेकर के आगे की स्पष्टता वो क्या करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। कहीं ना कहीं इस लिस्ट में बहुत बड़ी जो है पेच फंसे हुए हैं, उनको निकालने के लिए ये सब सारी चीज़ें की जा रही हैं, जो आपके सामने किसी न किसी तरीके से इंगित होती रहती हैं। तो उन पर आप सभी लोगों को विचार करना है और कहीं ना कहीं संयुक्त रूप से प्रयास करना है। किसी लो और हाई मेरिट के प्रयास में विभाग का जो एक महत्वपूर्ण नज़रिया, उसमें नहीं फंसना है, क्योंकि विभाग आप सभी लोगों को आगे भी लड़ा करके इसी तरीके की स्थितियां उत्पन्न करना चाह रहा है। तो उसको आप सभी लोगों को निर्धारित समय पर आप सभी लोगों को डिसाइड करके एकजुटता के साथ इस मुद्दे को आगे ले जाना है, तभी आप सभी लोगों की 6800 लिस्ट जो है डिसाइड हो पाएगी। वरना इस लिस्ट का अस्तित्व जो है बेसिक विभाग व सरकार अब खत्म करने पर तुला हुआ है, और जो कि स्पष्ट और महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि अब 67 में कहीं किसी भी तरीके से किसी को अब नहीं लोकस बनता, केवल 6800 का बन रहा है। अगर उस पर प्रयास करेंगे तभी बनेगा, अन्यत्र जो है कोर्ट में अपना प्रयास करते रहेंगे और सरकार अपना प्रयास करके आगे निकलने का महत्वपूर्ण जो है मार्ग प्रशस्त करेगी। जैसा कि सिंगल बेंच में उसे एक रास्ता दिखाई दे रहा है, वो भी है आप सभी लोगों का रिविजिट का, और उसको जो है अनुपालन करते हुए सरकार आगे निकल जाएगी और कहीं ना कहीं किसी के हाथ में कोई भी चीज़ नहीं निकल कर सामने आएगी। इसलिए लो और हाई मेरिट के गुणांक को कहीं साइड में रख करके आप सभी लोग समन्वित प्रयास कीजिए, जिससे आप सभी लोगों को जल्द ही बेसिक विभाग और सरकार को मजबूरन होकर के एक महत्वपूर्ण फैसला आप सभी लोगों के हित में लेना पड़े। तो आप सभी लोगों से हम यही आशा करेंगे कि आप इस चीज़ को, जितने भी साथी हैं इस खबर को उनको भी शेयर करेंगे और यही प्रेरित करेंगे कि संयुक्त रूप से किया गया प्रयास सभी को जो है एक महत्वपूर्ण फैसला निकल कर सामने आएगा और सरकार को फैसला लेना पड़ेगा, जो अब तक होता आया है। अब देखने वाली बात होगी अगला प्रयास आप सभी लोगों का किस हिसाब का रहता है, क्या रहता है, ये सब चीज़ें देखने वाली होंगी। अब चलेंगे, बात करेंगे अगली महत्वपूर्ण खबरों की, जिसमें उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अनुदेशकों को लेकर के जो महत्वपूर्ण खबर सामने निकल कर आई है, क्या है उसको स्पष्ट करेंगे। ये महत्वपूर्ण खबर आप सभी लोगों के सामने हम इंगित करा रहे हैं। इसमें लिखा गया है कि उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अनुदेशकों को 17,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय दिए जाने के आदेश को राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की विशेष अपील पर 2 दिसंबर 2022 को फैसला सुनाया था। हाईकोर्ट ने अनुदेशकों को केवल सत्र 17-18 के लिए 17,000 रुपये मानदेय देने का आदेश दिया था। राज्य सरकार ने स्पेशल अपील दाखिल कर इसे चुनौती दी थी। केंद्र सरकार ने 27,000 अनुदेशकों का मानदेय 2017 से बढ़ा करके 17,000 रुपये दिया था, किंतु यूपी सरकार ने इसे लागू नहीं किया था। मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर के अनुदेशकों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। हाईकोर्ट के आदेशानुसार अनुदेशकों को 17-18 सत्र में 17,000 रुपये मानदेय 9% ब्याज के साथ देना है। आगे के बारे में सरकार का निर्णय लेने की छूट थी। इसको लेकर के चीज़ें आप सभी लोग देख सकते हैं स्पष्ट हो रही हैं, और कहीं ना कहीं सरकार ने इसको चैलेंज किया है अब सुप्रीम कोर्ट में। अगली महत्वपूर्ण खबर सामने निकल कर आ रही है कि परिषदीय विद्यालयों में ग्रेजुएटी भुगतान को लेकर के बेसिक शिक्षा विभाग व वित्त विभाग में खींचतान मची हुई है। पहले से चल रही व्यवस्था में जिले के 3 स्तर पर जांच के बाद ग्रेजुएटी का भुगतान किया जाता था, किंतु हाल ही में बेसिक शिक्षा विभाग परिषद की ओर से इसके परीक्षण के लिए फिर से समिति गठन का आदेश दिया गया। इस पर वित्त नियंत्रक रविंद्र कुमार ने आपत्ति दर्ज कराई है। उन्होंने कहा कि जिलों में प्रशासनिक अधिकारी व बीएसए शिक्षक के कागजात की जाँच कर उनकी पुष्टि करते हैं। इसके बाद वित्त सचिव लेखाधिकारी बेसिक शिक्षा इसकी जांच को कर अपर निदेशक कोषागार व पेंशन को भेजते हैं। तो कहीं ना कहीं आप सभी लोग देख सकते हैं बेसिक विभाग में एक और खींचतान महत्वपूर्ण तरीके से मची हुई है। अगली बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोरोना काल के दौरान प्राइवेट द्वारा सत्र 2021 में वसूली गई फीस में से 15% अभाव को लौटाने के अपने आदेश पर पुनर्विचार करने से इनकार कर दिया है और प्राइवेट स्कूलों को पुनर्विचार अर्जी खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि अपने निर्णय में सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद ही स्कूलों को फीस लौटाने का आदेश दिया गया था। फैसले में ऐसी कोई त्रुटि नहीं दिखाई देती जिससे इस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता महसूस हो। कोर्ट ने आगे कहा, फैसले पर पुनर्विचार करते समय यह अदालत अपीलेट कोर्ट की तरह निर्णय की मेरिट पर विचार नहीं कर सकती और न ही मामले में फिर से सुनवाई की इजाजत दी जा सकती है। तो कहीं ना कहीं बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है।
ये महत्वपूर्ण खबर आप सभी लोगों के युवा साथियों के लिए लिखा गया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश की युवाओं की ऊर्जा और उनकी प्रतिभा का लाभ अगर प्रदेश में मिलना शुरू हो गया तो उत्तर प्रदेश देश में नंबर 1 बनने में देर नहीं लगेगी। इसके लिए सरकार ने कार्य योजना बनाकर कार्य शुरू भी कर दिया है। साथ ही साथ बताया गया है कि अगले 3 सालों में 1 करोड़ नौजवानों को प्रदेश में निजी क्षेत्र में नौकरी और रोजगार से जोड़ा जाएगा। ये बात आप सभी लोगों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से इंगित कराई है। तो कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। साथियों, आप बढ़ेंगे अगली महत्वपूर्ण खबरों की तरफ। ये साथियों, आप सभी लोग देख सकते हैं, बहुत ही बड़ी खबर है, बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई है। सुधार की कवायद एक कदम चलती है तो बेसिक व्यवस्था पर पटरी पर उतारने वाले 2 कदम आगे चलते हैं। हालिया मामला जिलों में विभिन्न प्रकरणों में जांच करने जाने वाले अधिकारियों का है। जब एक जिलों में किसी मामले की जांच या कोर्ट में पैरवी किए जा रहे हैं तो वहां पर अधिकारी शिक्षकों से अवगत करा रहे हैं। विभाग की ओर से हाल ही में महीनों में विद्यालयों में शिक्षकों की उपस्थिति, खंड शिक्षा अधिकारियों ने बीओ के खिलाफ मिली शिकायतों और अन्य व्यवस्थाओं की जांच के लिए जिलों में टीमें भेजी गई। समग्र शिक्षा के तहत जिला व विकास खंड स्तर पर चल रहे विभिन्न कार्यक्रमों के स्थलीय निरीक्षण के लिए भी टीमें गठन किया गया था। इसी तरह कई बार अधिकारी कोर्ट में पैरवी के लिए भी जाते हैं। बेसिक शिक्षा निदेशालय को शिकायत मिली है कि अधिकारी जिलों में अपनी पूरी अवगत करा रहे हैं। उनकी यात्रा से लेकर के रहने खाने तक की व्यवस्था जिले के अधिकारी शिक्षकों की ओर से कराई जा रही। इसे लेकर के निदेशालय ने नाराजगी जताते हुए सख्ती शुरू कर दी। महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद ने शिकायतों का संज्ञान लेते हुए उन्हें निर्धारित प्रोटोकॉल का उल्लंघन बताते हुए कार्रवाई की चेतावनी दी है। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं, बहुत बड़ी खबर फिर से बेसिक विभाग से जुड़ी हुई निकलकर सामने आ रही है। छात्रवृत्ति घोटाले में को लेकर के बैंक अधिकारियों से पूछताछ करेगा परिवर्तन निदेशालय। बहुत बड़ी खबर है। छात्रवृत्ति घोटाले में शैक्षणिक संस्थानों के संचालकों के साथ ही फिनो पेमेंट बैंक के अधिकारियों से व कर्मचारियों की भूमिका भी जांच के घेरे में है। परिवर्तन निदेशालय व लखनऊ पुलिस की जांच में बैंक अधिकारियों और कर्मियों पर भी शिकंजा कसेगा। तो बड़ी खबर है, आप सभी लोग देख सकते हैं। तो साथियों, ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें जिन पर हमने विचार विमर्श किया। हम आशा करेंगे आप वीडियो को लाइक शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इसी आशा के साथ अगली वीडियो में फिर हम जुड़ेंगे आप सभी लोगों के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद साथियों।